हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 25। ठीक है। पिछले लेक्चर में 24 में हम लोग ने क्या करा था, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व करे थे क्वेश्चन बेसिक मेथड से। ठीक है। और ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करी थी, लेकिन आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे कि केवल ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ठीक है। मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो इन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब सेम तरीके के हैं। ठीक है। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, इफ़ 25 की घात x माइनस 1 बराबर 5 की घात 2x माइनस 1 माइनस 100। ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अगर ये समीकरण लिखा हुआ है तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है। ये क्वेश्चन तब भी ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको x का मान निकालना है। ठीक है। x का मान निकालना है, यानी कि x का मान इन चारों में से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है। अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और दे देता, जैसे मेरा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे इफ़, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड, इसका मान निकालना है। ठीक है। यहाँ पे x का मान नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, पहले x का मान निकालना है, फिर यहाँ पुट करना है, फिर ये आंसर आएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये x के मान नहीं है, ये इसके मान है। ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, ये समीकरण दिया गया है और हमको वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ x का क्या मतलब है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा जो x की वैल्यू होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें अपनी तरफ से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। हम यहाँ ऑप्शन से देख के, चाहो तो ऑप्शन को एक एक पुट करके देखो, चाहो तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो कि ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान मान लिया 1 रखेंगे। ठीक है। 1 रख के देखते हैं, तो 25 की घात x की जगह 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि 25 की घात 0। 25 घात 0 का मतलब 1, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है। इस साइड में 1 होना चाहिए, और इस साइड में जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 आएगा, यानी कि इधर -95 आएगा टोटल। ठीक है। यानी कि अगर हम 1 रखेंगे तो ये मेरा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक। अब देखो, -2 और -3 रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? अगर हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो आएगा -3, यानी कि 25 की घात -3, यानी कि 1/25 की घात 3। ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव में आएगा। अगर यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 की घात -5 आएगा। तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 रख के देखेंगे पहले। जब 2 रखेंगे तो 2 में 1 गया 1, यानी कि 25 की घात, यहाँ पे लिख देते हैं 2 - 1 बराबर 5 की घात, ठीक है, 2 × 2 - 1, फिर माइनस का 100। ठीक। तो 2 में 1 गया 1, यानी कि 25 आया इस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में 25 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 25 आया, तो राइट हैंड साइड में हम देखो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, यानी कि यहाँ पे हो गया 5 की घात 3 - 100। 5 की घात 3 क्या होता है, 125। 125 में से 100 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे मेरा LHS बराबर क्या हो गया, RH, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ठीक है। यानी कि मेरा ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाने की सोचना है। ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना, उसमें देखना है हमको क्या फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। और अगर x का मान नहीं निकालना है, कोई और वैल्यू निकालनी है, तो फिर हमको दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू अपनी मर्जी से, ठीक है, रख के देखनी पड़ेगी कि कौन सी सेटिस्फाई करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ठीक। अब ये क्वेश्चन है जैसे मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम इसको बेसिक सॉल्व करें, 2x × 2⁻⁻1 प्लस 2x × 2⁻2, कॉमन ले लें 2x, जो आए उससे डिवाइड करा के सॉल्व करें। ठीक है। या फिर हम ऑप्शन से सॉल्व करें। ऑप्शन से कैसे, ये समीकरण दिया हुआ है, हमको वैल्यू ऑफ x का मान ही निकालना है। x का मान निकालना है, यानी कि ये जो ऑप्शन है सब x के मान है, 7 8 9 12। ठीक है। अब हमें सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। तो हम इनमें से किसी एक को लो। ठीक है। मान लिया हमने 8 को ले लिया। ठीक है। इसको लेके देखो क्या वैल्यू आ रही है। अब देखो 2 की पावर 8 - 1, यानी कि 2 की घात 7 प्लस 8 रखा 8 1 2 की घात 9। ठीक है।
तो मेरा ये वैल्यू आई। अब देखो इनका जब सम करेंगे तो ये 1280 से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो हम वैल्यू 7 रख के देखेंगे, अगर कम आ रहा है तो वैल्यू 9 रख के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128, ठीक है। 256 512, ठीक। तो मेरा आएगा 5 1 6 600 आ गया, 620 640 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरा सही नहीं है। हमने क्या रखा, x का मान 8 रखा, तब मेरा ये आया, ठीक है। 8 रखा तो यहाँ पे 8 माइनस 1 7 हो गया, 2 की घात 7, यहाँ पे 8 प्लस 1 9, 2 की घात 9, तो 2 की घात 7 कितना होता है 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128, ठीक है। 128 के बाद ये 7 बार हुआ 128, फिर 9 तक जाना है, तो 128 दूना 256, 256 दूना 512, तो मेरा ये आया 640। यानी कि ये नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम 7 रखेंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। हमें लाना है 1280, तो अब या तो मेरा ऑप्शन 9 होगा या तो 12 होगा। अब चलो हम पहले 9 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो x बराबर चलो 9 रखो, ठीक है। तो 9 रखा तो 9 में 1 गया 8, यानी कि 2 की घात 8 आ गया, प्लस 9 रखा 9 और 1 10, 2 की घात 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 8 क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 था 128, तो 128 दूना 256, ठीक है। ठीक, 256 आ गया, प्लस 256 के बाद हमको क्या निकालना है, 2 की घात 10, ठीक है। 256 दूना 512, 512 दूना 1024, तो 1024 आ गया। अब इसको जोड़ो कितना आएगा, 1000 और 2 1200, 1200 1250 20 70 1270 1270 और 6 4 10 1280, तो ये मेरा आ गया 1280, ठीक है। यानी कि मेरा ऑप्शन सी सही हो गया, 9 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये तो मैं एक एक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो मुझे टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से अभी प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इनको लॉन्ग मेथड से करा फिर शॉर्ट से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, CDS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 की घात x माइनस 1 प्लस 3 की घात 3 माइनस x बराबर 6, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस x, ठीक है। यानी कि अगर ये समीकरण सही है, ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। अभी ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में क्या था, ये समीकरण दिया हुआ था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, इन चारों ऑप्शन में से ही कोई x का मान होगा। तो हमने चारों एक एक करके पुट कर सकते हैं, या हो सकता है आपने 2 डाला हो और पहले आंसर आ गया हो, ठीक है, तो हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए हमें x का मान पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें अपने दिमाग से रखना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है। अब LHS बराबर हमको RHS करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पे x के ऐसे मान रखने हैं कि जब हम इसे सॉल्व करें तो मेरा 6 आ जाए। अब जैसे हम 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 कितना होगा, -1, यानी कि ये 3 की घात -1 होगा, तो 1/3 आएगा। ये मेरा मज़ा नहीं आएगी इसमें। चलो 1 रखते हैं। 1 का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 0, यानी कि 3 की घात 0, यानी कि 1 आया, ठीक, प्लस यहाँ पे रखा 1, तो 3 में 1 गया 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9। चलो पहले यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x का मान 1 रखा, ठीक है, 1 सेकेंड, x का मान मान लिया हमने 1 रखा है यहाँ पे, ठीक। तो मेरा क्या बना, 1 माइनस 1 0, यानी कि 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 2, यानी कि 3 की घात 0 का मान 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी कि ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। 1 वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। अरे सॉरी, ये हमको यहाँ पे नहीं, ये मान नहीं निकालना, यही कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। 1 हमको केवल क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को, हमें ये ऑप्शन नहीं चेक करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखने का क्या मतलब है, 3 की घात 2 माइनस 1, यानी कि 3 की घात 1 प्लस यहाँ 2 रखा, तो 3 में 2 गया 1, यानी कि 3 की घात 1,
तो 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब हम 2 यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, तो कितना आ गया 4, यानी कि मेरा ऑप्शन डी सही हो गया एकदम। ठीक है, तो एग्ज़ाम में वही मिस्टेक होती है जो मैंने आपको करके दिखाई है। ठीक है, क्या मिस्टेक होती है, जैसे मुझको ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या था x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसमें से ऑप्शन रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये इक्वेशन थी, हमें x का मान निकाल के यहाँ पुट करना था तो मेरा ऑप्शन सही होता, और मैंने यहाँ पे क्या करा, x बराबर 1 रखा, यहाँ पे 10 आया तो मैं यहाँ पे 1 काटने चला गया। ठीक है, मैं इन्हीं ऑप्शन में से x की वैल्यू निकालने लगा, जबकि हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू इनमें से कोई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न एग्जाम में भी होगा, तभी मैंने सॉल्व करते टाइम ये कन्फ्यूजन करके दिखाया है। ठीक है, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 9 की पावर, ठीक है, x माइनस 1/2 माइनस 2 की पावर x 2x माइनस 2 बराबर 4 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 की पावर x माइनस 3 देन x इज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया, जैसे हमने पहला दूसरा क्वेश्चन लगाया था x की वैल्यू निकाली थी, वैसे x की वैल्यू निकालनी, यानी कि x की वैल्यू इन चारों में से कोई होगी। अब ये ऑप्शन देखो, आंसर हर के बट्टे में आ गए। ठीक है, अब देखो हमें x का मान यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे सब जगह रखेंगे। ठीक है, तो अब हमें सोचना है, यहाँ पे देखो 2/5 है, 3/4 है, 4/9 है, 3/2 है। अब हमें सोचना है हमें क्या रखनी है वैल्यू। ठीक है, हम जो भी मान लिया x की वैल्यू 3/4 रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3/4 रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, ये सब जगह रखेंगे, तो LHS मेरे RHS के बराबर आना चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चन क्या थे, वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ था सामने, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, ये अगर आ गया तो सही है। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह रखोगे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर भी ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें सोचना है कि हमें कौन सा नंबर यहाँ रखना है, जिससे यहाँ पे जैसे इस टाइप के नंबर दिए हैं, जैसे 2x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बटे में ना बने, ये कट जाए, मतलब कि x के साथ जो 2 है ये मेरा उड़ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2/5 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 5/2 2/5। ठीक है, यानी कि ये कटेगा नहीं और बड़ा हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 5/2 होता, ठीक है, तो हम उड़ा देते, मेरा 5 माइनस 3 हो जाता, तो मेरे लिए इजी हो जाता। ठीक है, तो हम वही कोशिश यहाँ पे करेंगे कि x का ऐसा मान रखें कि ये 2 मेरा कैंसिल हो जाए, 2 से ये नीचे वाला जो पार्ट होगा वो कैंसिल हो जाए। 2/5 रखेंगे तो नहीं कैंसिल होगा, तो अभी के लिए हम इसको कहते हैं कि ये चलो मेरा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, इस 5 की वजह से, जैसे ये 4/9 है तो यहाँ पे 9 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं 9, तो इसको भी हटाओ अभी। ठीक है, यहाँ पे 4 और 2, यानी कि ये दोनों कट सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 3/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 3/2 मेरा बचा। 3/2 माइनस 3, 3 दूना 6, यानी कि 3 माइनस 6/2, यानी कि माइनस 3/2। ये भी ऑप्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ट्राई करते हैं, डी वाले को, 3/2 को। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम जब इसको रख के देखेंगे, ठीक है, 3/2, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 3। ठीक, 2 से 2 लो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या बचा, 3 की पावर 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। 3 की पावर 3 माइनस 3 बचा, 3 की घात क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये तो मेरा बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 4 की पावर x है, यानी कि 4 की पावर 3/2। ठीक है, 4 की पावर 3/2, यानी कि हम क्या करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 आया।
ठीक है, यानी कि मेरा राइट हैंड साइड वाला क्या आया, 7 आया। ठीक है, ये LHS हो गया आपका, ये RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये साइड भी सॉल्व करनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे इसकी अगर 4 की पावर x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 7 दिया होता तो ऐसा ही हो जाता, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया रखा और 7 आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरी वैल्यू 9 की पावर x माइनस 2 ये दी हुई है इसके बराबर, यानी कि इसका मान भी 7 आना चाहिए। तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 3/2, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 बटे में ले लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 9 की पावर 3 माइनस 1/2 माइनस 2 की पावर, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 की पावर 3 माइनस 2। अब देखो 3 में 1 गया, 2 में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया, यहाँ पे आया 9 की पावर 2/2 माइनस 2 की पावर 3 में 2 गया 1, तो इससे कैंसिल हो गया 9 माइनस 2। ठीक है, यानी कि ये भी मेरा आया 7, यानी कि ये भी 7 आया और ये भी 7 आया, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 3/2, यानी कि डी वाला ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट है। ठीक है, वैसे ही ये सब इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने सॉल्व करा है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों की कैसे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ऑप्शन सही होने से ज़्यादा हमें पता चलना चाहिए कि ऑप्शन गलत कौन सा है। जैसे मैंने ये डिवाइड में 5 था तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 9 था तो ये भी मैंने 2 तो पहले उड़ा दिए ऑप्शन, 4 और 2 में था डाउट, लेकिन 4 वाले में क्या था, यहाँ पे वैल्यू अजीब सी बन रही थी तो मैंने इसको भी उड़ा दिया। ठीक है ना, तो हमें क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी थोड़ी ट्रिक दिमाग चाहिए कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई ट्रिक है उससे मैंने याद कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर ना आए या क्वेश्चन ना लगे तो मुझको कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए।